हे माता दी। तो मित्रों, आज हम जानेंगे देवी माँ के नवरात्रि में दूसरे दिन पूजे जाने वाले स्वरूप के बारे में। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन साधक अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माँ के इस रूप की पूजा करने वाले मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते और सही मार्ग पर चलते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और कठिन तप कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक स्वरूप नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके दाहिने हाथ में अक्षरमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। अपने भक्तों को माँ अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। माँ के अन्य देवियों के स्वरूप की तुलना में माँ का यह स्वरूप अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, अतः पीले रंग के फल और फूल आदि इनकी पूजा में लाभकारी फल प्रदान करते हैं। माँ को दूध से बनी चीज या चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को निरोगी व दीर्घायु प्राप्त होती है तथा अच्छे विचारों का समावेश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रसिद्ध मंदिर काशी के सप्त सागर या हम कह सकते हैं कर्ण घंटा क्षेत्र में स्थित है। आप सभी से निवेदन है कि यदि माता का बुलावा आए तो कृपया उनके मंदिर जाकर दर्शन लाभ जरूर प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।